नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 14 मार्च से बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। हालांकि 14 मार्च जो डेट है वो सीयूईटी वो जो एग्ज़ाम है उसमें टकरा रही है, इसलिए हो सकता है उसमें आगे पीछे हो जाए 1-2 दिन। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि काफ़ी कम टाइम है और इस समय में बीएससी सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको इतना सारा मटेरियल पढ़ने के लिए कुछ हिंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि हम अपलोड कर रहे हैं। सेकंड ईयर की वीडियो भी हम कोशिश करके आज ही अपलोड करेंगे पहले पेपर की। जो बीएससी थर्ड ईयर क्लास है, फाइनल ईयर क्लास है, उसकी क्वांटम फिजिक्स वाली जो यूनिट है, पहला पेपर जो है सॉरी, वो मैंने अपलोड कर दिया है। लगभग 3-4 दिन हो गए। तो अगर वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे जो हमने अपलोड किए हैं, तो आप फेल नहीं होंगे, इतनी हमारी गारंटी है। परसेंटेज अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ तो आपके अच्छे परसेंट भी बनेंगे। लेकिन 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएँ जैसे हमेशा आते ही हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। आज हम सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि सेकंड पेपर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और लगभग ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर हम बताते हैं, लेकिन फिर भी जो पीडीएसयू है, सिक्करवाल यूनिवर्सिटी है, अजमेर यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे ये। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह हम आपको अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आप न्यूमेरिकल वगैरह भी साथ-साथ में सोल्व कर लें। सोल्व करे मतलब किए हुए न्यूमेरिकल जो आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा इन जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो वहाँ पे आपको देंगे, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ही है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आपको करके देंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत कम टाइम बचा है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तो हमेशा आपके साथ हम बने रहेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बताऊँगा, लेकिन इंग्लिश में साथ में ट्रांसलेट कर दूँगा, तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, वो साथ में अपना जो पॉइंट्स है, वो नोट कर सकते हैं। पेपर हमारा सेकंड रहेगा बीएससी थर्ड क्लास का सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स। सेक्शन ए के अंदर आप देखिए सबसे पहले, सेक्शन ए की हम बात करें तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आता है चतुर्ध्रुवागुण, जिसे हम बोलते हैं ये अपना क्वाड्रेट पोल मोमेंट, नाभिकीय चतुर्ध्रुवागुण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरिटी, समता, पैरिटी यानी समता कहते हैं। युग्मिता भी इसको बोल दिया जाता है। पैरिटी वैसे इंग्लिश का वर्ड है। न्यूक्लियर स्पिन, नाभिकीय प्रचक्रण क्या होता है? नाभिकीय प्रचक्रण। क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, गुणन कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या जो बीसीसी एफसीसी उनमें आती हैं। लोरेंज संख्या ये अपना एक विंडमान फ्रांज नियम उसके अंदर आती है। लोरेंज संख्या क्वांटम वो एक कांस्टेंट वैल्यू है लोरेंज संख्या, ठीक है। लॉरेंज नंबर, ब्लॉक तरंग फलन, ब्लोच जो वेव आपका फंक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेक्शन बी या सी में भी मिल सकता है, और इसकी कंप्लीट वीडियो यहाँ पे जो लगभग आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सारे हमारे चैनल पे अपलोड हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बड़े क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल पे आप टॉपिक का नाम लगा के सर्च करें, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी लगा के आपको वो पॉइंट सामने आ जाएगा, वो आप सर्च कर लेना, या आप प्ले लिस्ट में भी उनको ढूंढ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, जो इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का, वो आपको बताना है। होल इफेक्ट, फोनोन, फोनोन क्या होता है? ध्वनि क्वांटम भी इसे बोलते हैं, फोनोन ध्वनि क्वांटम। संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फैक्टर जैसे बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचल, संघट प्राचल जो रदरफोर्ड का है सबसे पहले यूनिट में आता है, वो वहाँ पे आएगा। और संघट प्राचल ये जो रदरफोर्ड का टॉपिक है वो मैंने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड है। बीटाट्रॉन प्रतिबंध जो है, बीटाट्रॉन का जो कंडीशन है वो क्या है? यूनिट और परमिटिव जो सेल है उसमें क्या डिफरेंस है, किनको ये कहते हैं, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। यूनिट सेल क्या होती हैं, परमिटिव सेल क्या होती हैं। इसके अलावा प्रोटॉन, प्रोटॉन और कार्बन नाइट्रोजन चक्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, और समीकरण आपसे पूछ सकते हैं सेक्शन ए के लिए। तो दोनों ही चक्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो फोटो हैं चक्रों की, या इनका डिटेल जो टॉपिक है वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इफ जो मास डिफेक्ट है, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा जो है, एक्साइटेशन एनर्जी किसे कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया यानी जो अपनी चैन रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, नाभिकीय बल, उनके गुण क्या हैं? सेक्शन सी में भी आया था, सेक्शन बी में आया था ये। इसके 6 गुण पूछे गए हैं, और लगभग 3 नंबर का आया था। तो हो सकता है कोई 1 या 2 गुण, कम से कम 2 गुण जो है वो आपको सेक्शन ए में भी पूछे जा सकते हैं। अब की बार हो सकता है सेक्शन ए में आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सिंक्रो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें क्लास था, तो सिद्धांत है ये, फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन में कोई 2 डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? और एक है सेल्फ डिफ्यूजन, अपना सेल्फ फ्यूजन
स्वतः विखंडन। ये आपके सेक्शन ए के लिए क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँ सेक्शन बी और सी में इकट्ठे ही टॉपिक बता रहा हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि इनसे बाहर आपका पेपर जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का कॉलेज के अंदर, और हम यूट्यूब चैनल पे भी बताते आए हैं, तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और एमएससी के लिए भी हम बताते हैं। तो इसके बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे एमएससी तक की क्लासों के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमेशा इसका लाभ मिलता रहे। सेक्शन बी और सी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली, बाकी सेक्शन बी के जो अंदर टॉपिक्स हैं वो सेक्शन सी में भी दे देते हैं, सेक्शन सी वाले बी में भी दे देते हैं। ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, बस अपने को 3 नंबर और 5 नंबर के हिसाब से सेक्शन बी और सी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा थ्योरी ऐड करनी पड़ती है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन बी में जैसे आता है लौह सॉलिड स्टेट का है, लौह समीकरण जो है एक्स किरण की, और लौह समीकरण से ब्रेक समीकरण कैसे प्राप्त की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी संभावनाएं हैं अब की बार आने की। एक क्रोनी पेनी मॉडल है, क्रोनी पेनी मॉडल, इसको मैंने 2-3 पार्ट में यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऊर्जा बैंड की व्याख्या करनी पूछी गई है। एक तो ये एक्स रे डिफ्रैक्शन का लौह इक्वेशन है और एक ब्रेग इक्वेशन है। इसके अलावा क्रोनी पेनी मॉडल है, उसमें एनर्जी बैंड की एक्सप्लेनेशन आपको पूछी है क्रोनी पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन है और कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल है वो आपसे पूछ सकते हैं। मिलर इंडिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, भी मिलर इंडिकेट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट होती हैं, विशिष्ट ऊष्मा होती हैं, उसमें डिबोई मॉडल और आइंस्टीन मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइंस्टीन मॉडल भी आ सकता है और डिबोई मॉडल भी आ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक जैसे ही हैं। डिबोई मॉडल और आइंस्टीन मॉडल भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके एक तो स्टार्टिंग पोस्टुलेट आएंगे, फिर इनमें कुछ ऊर्जा आएंगी, कुछ डिफरेंस भी है। हो सकता है आपको ऐसे पूछ लें सेक्शन ए अभी में कि कोई एक डिफरेंस बता दो इनका, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको हर तरीके से तैयार करना है और डिटेल से वैसे आता है। ये सेक्शन सी में आता है लगभग, सेक्शन बी में भी आ जाता है कई बार। तो बी हो चाहे सी हो, दोनों एक जैसी बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानता मैं। आपको टॉपिक तैयार करना है, वो बी में आए चाहे सी में आए, आप उसमें लिख देंगे। तो इन दोनों में आपको अपने हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट ना लगे उस चीज़ को हटा दो, और मेन रिजल्ट आपको याद रखना है कि क्या ये इनका रिजल्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आप इसमें कर देंगे। दोनों एक जैसी मॉडल हैं। फिर जीएम काउंटर, गाइगर मूलर गणित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पक्षाघात समय वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीएम काउंटर डिटेल से भी आ सकता है। एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल है और जो नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल जिसे हम कहते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी अपलोड है हमारे चैनल पे। और सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है ये। सामी का जो एमीप्रेक्सिल जो मास फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामी अनुभाविक। इसमें 5 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं 5 प्रकार की ऊर्जाओं में और ऐड करके अपने रख देंगे लास्ट में, वो हमारा सूत्र बन जाएगा। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉक पर में आपको मैंने अभी बताया, ब्लॉक पर में सेक्शन बी सी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉक पर में। इसकी डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे मिलेंगी, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट, इसको डेरिवेशन, आप सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा बीटाट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटाट्रॉन सेक्शन ए में भी आ जाता है। बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसका जो कंडीशन है वो क्या है। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्लाउड चैम्बर होता है, अभरकोस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी और सी के लिए। फिर सॉलिड स्टेट में ये जो बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेटिस कांस्टेंट है, जालक नियतांक वगैरह है, ठीक है। इसमें पैकिंग फैक्टर है, ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको निकालने हैं। बिंडमान फ्रांज नियम, जो अभी लॉरेंज संख्या मैंने ऊपर बताई थी, लॉरेंज नंबर, ये इसी के अंदर आती है। तो हो सकता है ये सेक्शन बी में आ जाए। बिंडमान फ्रांज नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब की बार आने की संभावनाएं हैं। हॉल इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉल इफेक्ट। और एक ही अपना जो सॉलिड स्टेट में होता है कि भाई जालक तलों की मध्य दूरी हम डी ज्ञात करते हैं, इसलिए इस तरीके से डी बराबर 1 और मिलर सूचकांकों में अंडर रूट में ये होती है h² अपॉन a² प्लस l² अपॉन b², इस तरीके से होती है। इसको प्रूफ करना तो सिंपल क्यूबिक के लिए आप कर सकते हो, जैसे सरल घनीय के लिए आप कर सकते हो, a बराबर b बराबर c होगा। इसके अलावा हम बात करें चैन रिएक्शन श्रृंखला विक्रिया, स्वपोषी श्रृंखला विक्रिया, यानी कि सेल्फ चैन रिएक्शन है, वो चैन रिएक्शन कंप्लीट ये क्या होती है। जीएम काउंटर में जो अपना
एक पॉइंट है जीएम काउंटर में, हम जो रिलेक्शन टाइम है वो और जो न्यूमेरिकल ये अपने काउंटर नंबर है उनमें क्या रिलेशन है पक्षाघात समय, रियल काउंटर नंबर और इसमें क्या रिलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी सी के लिए, इतने में आपको लगभग साढ़े 5 मिनट के लिए बता दिया मैंने। जो दोनों सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर में 5 की 5 मिनट है उसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। वो चाहे सेक्शन ए हो चाहे बी, दोनों में टोटल बता दिया मैंने आपको। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लो, आपका पेपर जो है उसमें पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, ये टॉपिक्स इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो थर्ड पेपर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।